हाँ जी, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सबसे पहले है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स. ठीक है. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में हम स्टडी करेंगे अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आपके पास जो है वो आपकी बुक में ये देखें कि आपकी बुक में ये ग्राफ शो हुआ है. ये ग्राफ किस में है? पीरियड नंबर में है और बॉइलिंग पॉइंट में है. पीरियड नंबर और बॉइलिंग पॉइंट, यानी पीरियड नंबर, पीरियड चेंज हो रहा है, ग्रुप सेम है और जो बॉइलिंग पॉइंट को उनके देखा गया है. सबसे पहले देखें, ये वाली चीज़ देखें कि ये वाला जो ये वाली लाइन है ये क्या इंडिकेट कर रही है. ये चीज़ जो है वो ये वाटर है. दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ H2S एंड दिस इज़ H2S3, H2SE एंड H2TE. ठीक है. दीज आर हाइड्राइड्स कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन. दीज आर नोन एज हाइड्राइड्स. सो जो है वो ये आपके पास जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप कौन सा है? दिस इज 6 ग्रुप. ठीक है. 6 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनके हाइड्राइड्स हैं. अब इसको ग्राफ को देखने से क्या पता चल रहा है कि ये वाटर का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है. 100, हमें बताया 100 होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसका वाटर का ज़्यादा है. फिर इसी में ग्रुप में आ जाए H2S, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है. फिर क्या हो रहा है? इंक्रीज जो है वो हो रहा है. अब यहाँ पे क्या है? वाटर का तो किस वजह से ज़्यादा है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये देखिए कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है? उसका जो हीट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है उनकी वैल्यूज़ हाई हो रही है. यानी वाटर की ज़्यादा क्यों है H2S के मुकाबले में? इसलिए कि इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रेजेंट है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पर मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. सो नंबर ऑफ फोर्सेस इसमें पानी में क्या है? ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू H2S. दैट्स वाई इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू H2S. अगेन यहाँ पे इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? अगेन जो है वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? इसलिए कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज़ इंक्रीज़ होता है. जब साइज़ इंक्रीज़ होता है तो पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर इंक्रीज़ होता है. पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो फिर यहाँ पे चूँकि हमने पढ़ा था कि जो लंडन फोर्सेस हैं वो पोलर और नॉन पोलर दोनों में होती हैं. तो फिर जो है वो नॉन पोलर फोर्सेस यहाँ पे क्या होंगी? इंक्रीज़ यानी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा जो है हो जाएगा. इसी तरह दूसरी में देखें एच एफ वाली यानी ये 7th ग्रुप है. ये 7th में सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर का है. आल्दो वाटर में ऑक्सीजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट हेयर क्या है? पर मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो रही है? नंबर ऑफ फोर्सेस ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. H में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर बट हेयर पर मालिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड. ये नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस एज कम्पेयर टू इन वाटर. दैट्स वाई HF हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू वाटर. एंड HF का अपने ग्रुप मेंबर्स में देखें, ये HF है, HCl है, HBr है, HI है. ये फिर क्या हो रहा है? HF का ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर कम क्यों हो रहा है HCl का? HCl का इसलिए कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है. सो यहाँ पे डाइपोल फोर्सेस होंगी. डाइपोल फोर्सेस आर वीकर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड फिर अगेन जो है वो क्या हो रहा है? HI की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है. क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? इसलिए कि वहाँ पे नॉन पोलर फोर्सेस भी क्या हो रही है? डोमिनेंट हो रही है और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो रही है. पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से लंडन फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा. इसी तरह ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप है. नाइट्रोजन 5th ग्रुप है. नाइट्रोजन के में अमोनिया है सबसे पहले. इसकी एग्जांपल PH3. फिर नेक्स्ट कंपाउंड है PH3 है. फिर जो है वो आपके पास कौन सा आता है? आर्सेनिक वाला आता है हाइड्राइड, और इसके बाद एंटीमनी हाइड्राइड है. अब देखें अमोनिया की क्यों ज़्यादा है? इसलिए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और बाकियों में जो है वो फिर क्या है? डाइपोल फोर्सेस हैं. फिर जो है वो लंडन फोर्सेस डोमिनेंट हो रही हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इसमें देखें, ये वाला जो सबसे नीचे वाली लाइन है, इसमें क्या है, कार्बन, ये सारे क्या है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर फैमिली है। ये कार्बन CH4 का सबसे कम है। क्यों कम है? इसलिए कि इसका साइज़, कार्बन का साइज़, जो टॉप मेंबर है उसका क्या है, साइज़ कम है। जो लोअर मेंबर्स हैं, ये जो टिन है, ठीक है, जो है वो स्टेनिक हाइड्राइड है, इसका जो है वो सबसे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ज़्यादा है? इसलिए ज़्यादा है, यहाँ पे लंडन फोर्सेस क्या हो रही है, प्रोमिनेंट हो रही है। लंडन फोर्सेस सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? साइज़ ज़्यादा है। साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा होगा। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो लंडन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कंपैरिजन है बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, जो है वो इसी तरह जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि चीनी है वो पानी में हल हो जाती है। चीनी पानी में हल क्यों होती है, किस वजह से होती है? इसलिए कि वहाँ पे क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जो है वो इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल जो है वो मेंबर है, दिस इज़ अल्कोहल। ये अल्कोहल एंड वाटर, ये पेपर में भी आता होता है, अल्कोहल एंड वाटर आर मिसिबल विद ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शंस। वाई? मिसिबल की टर्म आपको पहले भी बताया था कि मिसिबल का मतलब है सॉल्युबल टू ईच अदर, यानी अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर? बिकॉज इट डेवलप हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। कैसे डेवलप करेगा? दिस इज जो है वो पॉजिटिव, दिस इज जो है वो नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये क्या करेगा, इस नेगेटिव के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ क्या होगी, डेवलप होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल, जो लोअर अल्कोहल्स हैं वो क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसी तरह स्मॉल साइज कार्बोक्सिलिक एसिड, स्मॉल साइज कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फार्मूला है। स्मॉल साइज का मतलब है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन ये आर में कम होते हैं। जैसे आपके पास CH3 COOH एसिटिक एसिड है, दिस विल बी soluble in water. Why it is soluble in water? लोअर मेंबर्स ओनली soluble in water बिकॉज जब हायर मेंबर्स होंगे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगी। जो नंबर ऑफ कार्बन यानी नॉन पोलर पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। ये पोलर पोर्शन है, ये नॉन पोलर पोर्शन, तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। लेकिन लोअर मेंबर्स जो हैं वो क्यों सॉल्युबल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। यहाँ पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं। इसी तरह जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हाइड्रोकार्बन यानी CH4, ये क्या है, दिस इज़ नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या है, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स नहीं है, इसलिए पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए पानी में भी ये क्या है, इनसॉल्युबल है। पानी में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। तीसरी एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में क्या होता है कि हमें पता है जब जो आइस और वाटर में क्या फ़र्क है कि आइस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वेल डिफाइंड पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में, हेक्सागोनल पैटर्न में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। लेकिन और वहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, चूँकि मोबिलिटी कम हो जाती है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती हैं, आप कह लें कि वहाँ पे रहती हैं। जबकि इन केस ऑफ वाटर चूँकि कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, मोबाइल पोजीशन में होते हैं, तब वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड और ख़त्म होती रहती हैं, यानी बनती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आइस के स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, अब देखिए मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं वो आइस में उनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल कैसे होती है कि वाटर में जो है वो, ये वाटर है, दिस इज़ जो है वो वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से है। यहाँ पे जो है वो दो लॉन पेयर्स, यानी यहाँ पे क्या होते हैं, दो लॉन पेयर्स हैं और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। इसका स्ट्रक्चर, ये इसका मतलब है ये एक जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रॉन है। ये एक चार कोनों वाली शक्ल है जिसमें दो कोनों पे दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दो कोनों पे क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं।
ठीक है। जो है वो इसमें क्या होता है कि कार्बन जो है वो जैसे जो है वो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। डायमंड में कार्बन क्या होती है, सेंट्रल होती है, उसको चारों तरफ से किया होता है, कार्बन ने सराउंड किया होता है। इसका भी स्ट्रक्चर आइस का डायमंड की तरह है, जिसमें सेंट्रल जो एटम है वो ऑक्सीजन है, और उसको जो है वो दो जो है वो क्या है वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, और दो जो है वो क्या है ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं दूसरे मालिक्यूल। यानी इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये दूसरे मालिक्यूल का हाइड्रोजन और ये दूसरे मालिक्यूल का हाइड्रोजन, ये इसके लॉन पेयर्स है। इनके साथ क्या किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, यानी टेट्राहेड्रॉन जो है वो इस तरह से ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है। ठीक है, जो है वो थ्रू आउट द मालिक्यूल जो है वो एक्सटेंड होता है। अब मैंने आपको बताया कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स बनती रहती है और बढ़ती रहती है। जब आप वाटर को आइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। इसके बाद जब आप मज़ीद डिक्रीज़ करते हैं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी आपके पास 100 है, फॉर एग्जांपल 100 टेम्परेचर है वाटर का, उसका टेम्परेचर वहाँ से लो कर रहे हैं, तो 4 डिग्री तक तो है वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। यानी यहाँ पे 100 से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। चूँकि डेंसिटी एंड वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन है, अगर यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्या मतलब है, जब आप पानी का टेम्परेचर कहाँ तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है उस वक्त, और डेंसिटी मैक्सिमम होती है कहाँ पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर क्या होता है, फिर मज़ीद अगर टेम्परेचर डाउन करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अब ये कैसे होता है, हमें पता है कि वाटर में क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं मालिक्यूल्स, यानी रेगुलर नहीं होते। जब 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लेके आते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे मालिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं वेल डिफाइंड पैटर्न में, हेक्सागोनल पैटर्न में, और उसकी वजह से जब मालिक्यूल्स यानी आपके पास ये अरेंज हो गए, फॉर एग्जांपल जो है वो यहाँ पे है मालिक्यूल्स जो है वो इस तरह से, यानी आपके पास ये है, ये अरेंज इस तरह से जो है वो अरेंज हो गए हैं, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी, मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज बट डेंसिटी डिक्रीज। सो जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये डिफरेंट बिहेवियर जो है वो शो करता है। आम तौर पर जो है वो जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम सॉलिड स्टेट की तरफ आते हुए वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। इस वजह से आइस की डेंसिटी वाटर के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। और जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो क्या करती है, जब उन दोनों को इकट्ठा किया जाता है, एक कम डेंसिटी वाली चीज़ और एक ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़, तो वो क्या करती है, फ्लोटिंग करती है। जो कम डेंसिटी वाली है वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि जब आप पानी में बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ ऊपर रहती है और पानी नीचे होता है। इस जो है वो इस प्रॉपर्टी की वजह से कि बर्फ़ ऊपर होती है और पानी नीचे रहता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, जो ये यानी ये प्रॉपर्टी जो बिहेवियर है वाटर का, ये बेनिफिशियल है किसके लिए, जो एक्वेटिक लाइफ है वो किसके कैसे, कि फॉर एग्जांपल आपके बाहर का आउटसाइड इन्वायरमेंट
का टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, वो वाटर दैट इज़ इन कंटेक्ट विद योर एटमॉस्फेयर विद जो है वो योर फॉरेन टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। अब आइस क्या करेगी, एक्ट करेगी इंसुलेटर के तौर पर, यानी जो बाहर वाला ऊपर वाला पानी था वो आइस में तब्दील हो गया। अब क्या हो रहा है, नीचे वाला पानी आइस में तब्दील नहीं होगा, क्यों, इसलिए कि ऊपर वाली जो आइस है वो एक्ट कर रही है इंसुलेटर के तौर पर। इंसुलेटर का मतलब है उसमें से ना हीट बाहर जा सकती है और बाहर आ सकती है और ना ही अंदर जा सकती है। अब जो नीचे वाला वाटर है वो क्या करेगा, हीट रिलीज़ करेगा जो है वो, तो क्या होगा, वो तभी जो है वो किस में तब्दील होगा, सॉलिड में, चूँकि वो उसके ऊपर बर्फ़ आ गई है और वह अब वो मज़ीद जो है वो रेडिएट नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता हीट, तो इसकी वजह से वो वाटर नीचे एज सच उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो मज़ीद डिक्रीज़ नहीं होता। जब वो मज़ीद डिक्रीज़ नहीं होता तो एक्वेटिक लाइफ बाहर वाले टेम्परेचर से उसका कंटेक्ट नहीं होता और वो नीचे जो है वो उससे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उससे बची रहती है, यानी हीट लॉस ना होने की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव करती है कहाँ पे, अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस। ठीक है, जो है वो नेक्स्ट है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट्स क्या है, दीज आर फैटी जो सॉल्ट्स हैं, ये सॉल्ट्स हैं किसके, फैटी एसिड्स के। व्हाट आर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड जो जैसे मैंने आपको कहा कार्बोक्सिलिक एसिड, स्मॉल साइज कार्बोक्सिलिक एसिड मीन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, और लार्ज साइज का कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं। इनके जो सॉल्ट्स हैं, जिनमें जो लार्जर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके सॉल्ट्स हैं, उनको आप क्या कहते हैं, सोप्स कहा जाता है। ठीक है, जो है वो क्या कहा जाता है, सोप्स कहा जाता है। इसी तरह डिटर्जेंट्स होते हैं, वो सल्फोनिक एसिड्स होते हैं, यानी और इनका जो क्लिनजिंग एक्शन है, क्लिनजिंग एक्शन से क्या मुराद है, ये डर्ट वगैरह को या गंदगी को या जो चिकनाई वगैरह है उसको कैसे साफ़ करते हैं, क्यों साफ़ करते हैं, किस तरह से कि ये डेवलप कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान जो है वो यानी इनके मालिक्यूल्स में पोलैरिटी, जो पोलर मालिक्यूल्स होते हैं वो, और जो वाटर के साथ ये क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और जो नॉन पोलर पार्ट होता है, जो इनका नॉन पोलर, यानी आपके पास ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, दिस इज़ पोलर पार्ट एंड दिस इज़ नॉन पोलर पार्ट, दिस विल बी सॉल्युबल इन वाटर, इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर, और ये वाली जो चीज़ है ये नॉन पोलर पार्ट विल बी सॉल्युबल इन फैट, जो आपके कपड़ों पे चिकनाई वगैरह लगी हुई है ये उसमें सॉल्युबल है, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। ये क्या करता है, जब आप खंगालते हैं तो ये चूँकि अपने अंदर फ़ैट को डिज़ोल्व कर लेता है, तो ये उस कपड़े में से फ़ैट को निकाल के लेके आ जाता है बाहर, जिसकी वजह से कपड़े जो हैं वो क्या हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, जो है वो इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल। प्रोटीन्स आपने पढ़ा, प्रोटीन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो यानी जैसे हमारी स्किन है, हेयर्स है, मसल्स हैं, ये सब जो है वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है। और जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो जब ये लॉन्ग चेन बनती है तो वो अपने आप को क्या करती है, जो है वो स्पाइरल फॉर्म में करती हैं, और स्पाइरल फॉर्म में जब वो करती हैं तो हेलिक्स डेवलप होती है। अब जो हेलिक्स डेवलप होती है वो क्यों डेवलप होती है, वो स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ किस वजह से होती है, क्योंकि अमाइनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है, और जो अमाइनो नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें अमाइनो ग्रुप होगा, अमाइनो मीन NH2 ग्रुप होगा, यानी इसमें अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान क्या होती है, डेवलप हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो हेलिक्स जो है वो स्टेबल फॉर्म में बनती है। इसी तरह डीएनए में है, डीएनए में भी आपने पढ़ा होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड जो है वो मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंड्स वो अपने वो कॉइल करती है और ऑन देयर कॉमन एक्सिस, और वो डबल हेलिक्स बनती है, और वो भी जो है वो लिंक्ड होती है, वो जो
स्ट्रैंड्स बनती हैं वो किससे बनती हैं, वो जो आपकी ये नाइट्रोजनस बेसिस है इससे बनती है। जो नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से वो डबल जो हेलिक्स है वो स्टेबल होती है। इसी तरह फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सक्रोज है, इनके अंदर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, पोलर ग्रुप्स होते हैं, जो कि हाइड्रोजन जिसकी वजह से जो है वो उनमें क्या प्रेजेंट हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है। लास्ट एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल। पेंट्स जो है वो दरवाज़ों पे लगाते हैं, आप दीवारों पे लगाते हैं, वो क्यों चिपकते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी एडहेसिव एक्शन जो है वो किस वजह से है कि वहाँ पे वो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो ग्लू हनी स्टिकी क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो कि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इसी तरह जो स्ट्रेंथ है फाइबर में, कॉटन में, वो सिंथेटिक फाइबर्स में, वो किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन थ्रेड मेकिंग मटेरियल जो है वो, उस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें क्या आ जाती है, रिजिडिटी यानी स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी वो ब्रेक इजीली जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता। किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो। ये जी हमारी थी एप्लीकेशंस।